झारखंड महागठबंधन में उम्मीदवारों पर फैसला अब तक नहीं, 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फंसा पेंच। कल कांग्रेस और 6 को जेएमएम की बैठक। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी, एनडीए अपनी सहयोगी पार्टी के साथ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। ये उम्मीदवार ग्राउंड पर अपने ताल भी ठोक रहे हैं, जबकि झारखंड में महागठबंधन अब भी उम्मीदवारों के नाम की गांठ खोलने में विफल ही साबित रही है। न केवल कांग्रेस बल्कि जेएमएम भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय भी नहीं कर पा रही है। ऊपर से महागठबंधन के तय फॉर्मूले के बाद भी राजद का 2 सीटों में दावा ठोके जाने से परेशानी और बढ़ चुकी है। झारखंड में महागठबंधन की 2 अहम पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस अब अपनी उलझनों को दूर करने की कोशिश में जुटी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर बैठक करेंगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम को लेकर कल जेएमएम विधायक दल की बैठक कर रही है। यह बैठक सीएम आवास में होगी। जेएमएम सूत्र बता रहे हैं कि कल की बैठक के बाद जेएमएम अपनी ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर देंगे नलिन सोरेन। गिरिडीह से मथुरा महतो को मिला टिकट। जेएमएम ने जारी की 2 प्रत्याशियों के नाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने दुमका सीट से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि जेएमएम के खाते में 3 सीटें हैं, जिसका ऐलान अभी होना बाकी है। दुमका लोकसभा सीट पर लंबे समय से नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया है। लगातार 7 बार दुमका के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए नलिन सोरेन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अब बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर देंगे। वहीं गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। यहां से आईसू के वर्तमान सांसद जयप्रकाश चौधरी, जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के बीच टक्कर हो सकती है। आपको बता दें कि सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन की, इसके बाद से नलिन सोरेन ने दुमका सीट पर जीत का दावा किया था और कहा था कि हवा का रुख बदल गया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बीजेपी की सीता सोरेन को भारी मतों से हराऊंगा। झारखंड विधानसभा में नलिन सोरेन ऐसे विधायक हैं जो 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते हैं। साथ ही नलिन सोरेन मधु कोड़ा कैबिनेट में कृषि मंत्री। ईडी कार्यालय नहीं पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। खराब सेहत का दिया हवाला। 5 अप्रैल को एमएलए के भाई से होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद कल ईडी के कार्यालय नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ने खराब सेहत का हवाला दिया है और कुछ दिनों का समय मांग की है। वहीं 5 अप्रैल को अंबा प्रसाद के भाई अंकित से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ की तारीख तय की है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को ईडी ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू से पूछताछ की थी। हजारीबाग जिले के कई थानों में अंबा प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों को मिलाकर ईडी ने ECRI दर्ज की है। इनमें लेवी, अवैध कारोबार, जमीन हड़पने सहित कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद, योगेंद्र साहू सहित उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। ईडी ने जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी चार्जशीट। 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अंचल क्षेत्र के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट पर गुरुवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चार्जशीट के अनुसार सिर्फ पूर्व सीएम पर ही मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि 4 अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पावन और हिलेरियस कच्छप शामिल हैं। आपको बता दें कि 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वो न्यायिक हिरासत में हैं। मांडर के भाजपा नेता विश्वनाथ तिग्गा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। भारतीय जनता पार्टी के मांडर के नेता विश्वनाथ तिग्गा का निधन हो गया है। तिग्गा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। गुरुवार को सुबह नहाने के दौरान बाथरूम में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। सुदेश महतो की पार्टी आईसू के टिकट पर मांडर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि चुनाव में वह हार गए थे। हाल ही में विश्वनाथ तिग्गा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि आईसू पार्टी ने विश्वनाथ तिग्गा को मांडर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया था। 52 वर्षीय विश्वनाथ तिग्गा मांडर के मलटोटी के रहने वाले थे। कुछ माह पहले भाजपा में शामिल होने वाले तिग्गा शुरू से आईसू पार्टी से जुड़े थे और वह अविवाहित थे। विश्वनाथ तिग्गा के निधन पर भारतीय जनता पार्टी और आईसू के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भाजपा नेताओं ने तिग्गा के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। ऐसा भी है राम का एक भक्त, 36 लाख से ज्यादा बार लिख डाला राम का नाम, करेंगे अयोध्या को भेंट। भगवान श्री राम का नाम जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। कोई मंदिरों में जाकर भगवान का नाम लेता है तो कोई घर में ही पूजा पाठ करता है, कोई व्रत उपवास करके भक्ति करता है, कोई ध्यान लगाकर भक्ति करता है। लेकिन कलयुग में इन सबसे बढ़कर नाम जाप का महत्व है। बड़े सिद्ध संतों ने राम नाम लेखन का बहुत महत्व बताया है। ऐसे एक राम भक्त है रामा शंकर शर्मा, उनकी पत्नी मधुबाला शर्मा। दोनों जमशेदपुर के बर्मा माइन स्थित कैरेज कॉलोनी में रहते हैं।
दोनों ने साल 2019 से राम नाम लिखना शुरू किया और अब तक 36 लाख से ज्यादा बार राम का नाम लिख चुके हैं। रमाशंकर शर्मा ने बताया कि वे राम के भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 से राम का नाम लिखने की शुरुआत की थी। उनसे प्रेरणा होकर पत्नी ने भी राम का नाम लिखना शुरू कर दिया। अब तक वे 36,52,000 से ज्यादा बार राम का नाम लिख चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में 7 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 8 से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में गर्म हवा की स्थिति बन रही है। 5-6 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 और 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर के बीच हवा चलने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। राज्य में इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना है। 7,000 मांगे घूस, धराया। ऑनलाइन जमा किए डॉक्यूमेंट, जमीन का नहीं हो रहा था म्यूटेशन। पलामू जिले के पाटन अंचल के कर्मचारी परवेज आलम गुरुवार को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू टीम ने अंचल कार्यालय से उन्हें गिरफ्तार किया। जमीन म्यूटेशन के कार्य को लेकर राजस्व के कर्मचारी घूस ले रहे थे। नवा जयपुर थाना क्षेत्र के हैरिया खुर्द के रहने वाले 2 भाई नूर आलम और सकीम अंसारी ने गांव में ही 5.9 डिसमिल जमीन पिछले साल अगस्त माह में लेयाग हुसैन से खरीदा था। इस जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए दोनों भाई परेशान थे। म्यूटेशन से संबंधित सारे कागजात ऑनलाइन जमा करने के बाद भी घूस नहीं देने के कारण अंचल कार्यालय से म्यूटेशन नहीं हो रहा था। म्यूटेशन के बदले मांगे थे 7,000। नूर आलम ने म्यूटेशन को लेकर हल्का नंबर 10 के कर्मचारी परवेज आलम से मुलाकात किया तो कर्मचारी परवेज ने म्यूटेशन के लिए 7,000 रुपये रिश्वत का डिमांड किया। आवेदक द्वारा घूस के लिए पैसा नहीं होने की बात कहने पर भी राजस्व कर्मचारी रिश्वत के लिए अड़ा रहा। चतरा में पंचायत स्वयं सेवक घूस लेते गिरफ्तार। ठेकेदार ने कराया था सड़क निर्माण, बकाया पैसे भुगतान के लिए मांगे थे 5,000। चतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत सचिव अजय साहु को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से टीम ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर ही टीम ने पानी भरे गिलास में आरोपी के हाथ डुबाए और पानी के गुलाबी हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर टीम ने अपने साथ हजारीबाग ले गई। पीसीसी सड़क निर्माण के बदले मांगे थे पैसे। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार महेंद्र साहू ने एसएबी से शिकायत की थी। पंचायत सचिव सड़क निर्माण के पैसे जारी करने के एवज में घूस मांग रहे हैं। शिकायतकर्ता घूस देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी सूचना दी। टीम को दिए लिखित आवेदन के आधार पर सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी अजय साहु की ओर से रिश्वत मांगे जाने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गया से कोलकाता जा रही महारानी बस, पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ रुपए। चुनाव के दौरान गड़बड़ियों से निपटने के लिए गिरिडीह पुलिस अलर्ट है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार जिला प्रशासन की एफएसटी ने गया से कोलकाता जा रही महारानी बस से 1,09,50,000 रुपये बरामद किए हैं। ये रुपये चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लाए जा रहे थे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। बताया कि बीती रात उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के गया से कोलकाता जाने वाली महारानी बस से रुपये लाए जा रहे हैं। सूचना मिलते एफएसटी टीम को एक्टिव किया गया। टीम में बगोदर बीडीओ, सरिया डीपीओ, थाना प्रभारी सहित अन्य लोग शामिल थे। टीम ने बगोदर के औरा में देर रात महारानी बस को रोककर इसकी तलाशी ली गई तो एक बैग से 1,09,50,000 रुपये बरामद किए गए। बिहार का कुख्यात अपराधी विमलेश यादव झारखंड के गुमला से गिरफ्तार। 2 लाख रुपये घोषित था इनाम। झारखंड की गुमला पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी विमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपये के इनाम रखा था। उसे गुमला शहर से पकड़ा गया है। वह नाम बदलकर गुमला शहर में किराए के मकान में रह रहा था। वह बिहार के गया, जहानाबाद और पटना इलाके में सक्रिय था। उसने 2 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। झारखंड में भी वह संगठन विस्तार की योजना बनाकर गुमला में छिपकर रह रहा था। गुमला एसपी शंभू प्रसाद सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार का कुख्यात अपराधी विमलेश यादव गुमला में ही छिपा हुआ है। इसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। रणनीति के तहत अपराधी विमलेश को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में 6,000 लोगों की बोली कोरबा अब नहीं मरेगी, लिखी पढ़ी भी जाएगी। झारखंड की कोरबा बोली अब नहीं मरेगी। इसे बोलने वाले अब मात्र 6,000 लोग बच गए हैं। इसकी टूटती सांसों की डोर को थाम लिया गया है। आगे यह जिंदा ही नहीं बल्कि लिखी पढ़ी भी जाएगी। इसे भाषा की पहचान भी मिलेगी और व्याकरण के रूप में भी सजाया जाएगा। राज्य के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने इस दिशा में पहल की है। इसे बचाने के लिए पुर्नियों के जेहन में मौखिक परंपरा से प्राप्त ज्ञान को पहली बार लिखा जा रहा है।
इस बोली की कोई लिपि नहीं है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जा रहा है ताकि सैकड़ों सालों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को हिंदी के माध्यम से बाहर की दुनिया जान सके। आपको बताते कि कोरबा बोली में कोरबा जनजाति के लोग अपने समुदाय में आपसी संवाद करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोरबा जनजाति की आबादी वैसे तो 35,000 है, लेकिन कोरबा की नई पीढ़ी इसे छोड़ती जा रही है। समुदाय से बाहर संपर्क स्थापित करने के लिए इन्हें या तो हिंदी बोलनी पड़ती है या दूसरी जनजातीय लिंग भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। कोरबा बोली के लोग ज्यादातर गढ़वा, पाकुड़, गोड्डा और कोडरमा जिले में बसते हैं।